जय हिंद दोस्तों। जब एक गायक अपनी ही जिंदगी गा रहा था, मुकेश, तन्हाई और वो गीत जो आज भी रातों में लोगों का दिल तोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी आज आपको हिंदी सिनेमा का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार की अंदरूनी टूटन की दास्तान है जिसकी आवाज सुनकर पूरा हिंदुस्तान रोया करता था। ये कहानी जुड़ी है मुकेश और फिल्म आनंद के अमर गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए। साल था 1971। बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। नई पीढ़ी का संगीत आ चुका था। रेडियो पर नए अंदाज की आवाजें छाने लगी थी और इसी बीच मुकेश जी जैसे दर्द भरी गायकी वाले कलाकारों को महसूस होने लगा था कि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त, उस दौर में मुकेश जी सिर्फ कैरियर के दबाव से नहीं बल्कि अंदर की एक गहरी बेचैनी से भी गुजर रहे थे। मुकेश जी बेहद भावुक इंसान थे। शोहरत उनके पास थी, इज्जत भी थी, लेकिन अंदर कहीं एक डर हमेशा रहता था कि अगर लोग मेरी आवाज को भूल जाएंगे तो। उनके करीबी बताते हैं कि वो अक्सर रिकॉर्डिंग के बाद अकेले बैठा करते थे या कहीं जाकर बैठ जाया करते थे। भीड़ में रहकर भी कहीं ना कहीं खुद को तन्हा महसूस करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने एक फिल्म निर्माण में कदम रखा। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, सारी की सारी कमाई लगाकर फिल्म मल्हार बनाई। उन्हें उम्मीद थी कि लोग उन्हें सिर्फ गायक नहीं बल्कि निर्माता के रूप में भी अपना लेंगे। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। उस नुकसान ने उन्हें अंदर से काफी तोड़ दिया था। कहा जाता है कि आर्थिक नुकसान और तंगी की वजह से ज्यादा उन्हें इस बात का डर था कि उनका सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया। उसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह संगीत में डुबो दिया। लेकिन शायद वही अधूरापन, वही चुप दर्द धीरे धीरे उनकी आवाज का हिस्सा बन गया। फिर आया साल 1971। फिल्म आनंद बन रही थी। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को एक ऐसा गीत चाहिए था जिसे सुनते ही इंसान को अपनी जिंदगी याद आ जाए। संगीतकार सलीलदा एक नई धुन बनाई उन्होंने और जब मुकेश जी को गीत सुनाया गया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, तो कहा जाता है कि वो कुछ देर तक बिल्कुल खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये गीत नहीं, मेरी जिंदगी है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मुकेश जी ने स्टूडियो की लाइट्स धीमी करने को कहा और फिर आंखें बंद की और गाना शुरू कर दिया। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने गाया, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे। कहा जाता है कि इस लाइन पर उनकी आवाज हल्की कांप सी गई थी। वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ सुर नहीं बल्कि एक इंसान का दर्द इस गीतों में बाहर आ रहा था। गाना खत्म हुआ लेकिन कई सेकंड तक स्टूडियो में कोई कुछ नहीं बोला। न ताली, न तारीफ, बस खामोशी। क्योंकि वहां मौजूद लोग समझ चुके थे कि उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि उन्होंने एक कलाकार की आत्मा को गाते हुए सुना है, महसूस किया है। शुरुआत में यह गाना बहुत बड़ा हिट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे रात के रेडियो शो में अकेले सफर करने वालों के लिए सफर करने वालों के बीच टूटे हुए दिलों में यह गीत बसता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब कहीं दूर दिन ढल जाए सिर्फ गाना नहीं रहा, वो उन लोगों की आवाज बन गया जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से बेहद अकेले होते हैं। आज भी जब रात शांत होती है और पुरानी यादें लौटती हैं, जब जिंदगी कुछ पल के लिए रुक सी जाती है,
तो कहीं दूर से वही आवाज सुनाई देती है कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। ये कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं, ये कहानी उस दर्द की है जिसे दुनिया तालियों में नहीं सुन पाती, लेकिन एक सच्चा कलाकार अपनी आवाज में हमेशा उस गम को छुपा देता है। तो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। जय